जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यह कहानी है चिड़िया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाता है। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में कई बदलाव ला सकते हो। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही दयालु एवं धार्मिक था। उस राजा के एक पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, 13 या 14 वर्ष होगी। वह राजकुमार बहुत ही सुंदर था। जब राजा ने उसकी शादी की तब राजकुमार की उम्र 14 वर्ष थी और राजा अब बूढ़ा हो चुका था। उसने सोचा कि अब मैं अपने पुत्र को इस राज्य का राजा बना देता हूँ। उस राजा ने भी कई शादियाँ की थी और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादियाँ कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र को राजा बना देता है। उस राजकुमार की भी 7 शादियाँ हो चुकी थी। वह राजकुमार जो कि राजा बना था फिर भी वह अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह राजकुमार रोज़ गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था। और एक दिन की बात है, जब राजकुमार पढ़ने के लिए गुरुकुल जा रहा था तब रास्ते में उसे एक औरत मिली और औरत बहुत ही सुंदर थी। उस औरत ने राजकुमार को रास्ते में रोका और राजकुमार से पूछा कि हे राजकुमार, आप रोज़ कहाँ जाते हैं? तब राजकुमार ने कहा कि मैं रोज़ विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरुजी के पास जाता हूँ। तब वह औरत कहती है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन हे राजकुमार, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब राजकुमार कहता है, ज़रूर पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तब वह औरत राजकुमार से पूछती है कि आपने कभी त्रिया चरित्र पढ़ा है क्या? तब राजकुमार कहता है, नहीं, मैंने यह कभी नहीं पढ़ा है। फिर औरत कहती है, आप त्रिया चरित्र को अवश्य पढ़ना। तब राजकुमार उस औरत से कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या है? तब औरत ने कहा कि आप यह बात अपने गुरुजी से जाकर पूछना, लेकिन त्रिया चरित्र को अवश्य पढ़ना। फिर राजकुमार कहता है कि अवश्य, आज मैं अपने गुरुजी से जाकर पूछ लूँगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतना कहने के बाद राजकुमार वहाँ से चल देता है और वह पूरे रास्ते यही सोचता रहता है कि आखिर यह त्रिया चरित्र क्या है। फिर वह अपने गुरुजी के पास जाकर उनको प्रणाम करता है। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि आज तुम बहुत चिंता में हो, क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने जवाब दिया, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया? आपने यह बात क्यों छिपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? फिर गुरु कहते हैं कि हे बेटा, तुम त्रिया चरित्र को नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र को पढ़ना खतरे से खाली नहीं है और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तब राजकुमार कहता है, गुरुदेव, आप इसकी चिंता ना करें, मैं खुद इस राज्य का राजा हूँ। तब अपने शिष्य की बात को सुनकर गुरु कहते हैं, ठीक है, जब तुमने यह हट कर ही ली है तो अब तुम्हें मैं त्रिया चरित्र पढ़ाऊँगा। इस प्रकार त्रिया चरित्र को पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो गया और जब 1 वर्ष पूरा हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब तुम अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। फिर जैसे ही राजकुमार जाने लगता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें त्रिया चरित्र को समझना है तो मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूँ, जब तुम इसे अपने पास रखोगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, लेकिन तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार यंत्र को ले लेता है। फिर गुरुजी राजकुमार से कहते हैं, तुम इस यंत्र को ले जाओ और रात के 1 बजे पूर्व दिशा में अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ जाना और जब जाओ तो यह यंत्र अपने पास रख लेना और वहीं खड़े हो जाना। गुरुजी की बात को सुनकर राजकुमार कहता है, ठीक है। ऐसा कहकर राजकुमार महल की ओर चल देता है और जब रात के 1 बज जाते हैं और उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती है
तब रात के समय वह राजकुमार अपने साथ में यंत्र को लेकर महल से जंगल की ओर चल देता है और जंगल में खड़ा हो जाता है। तभी उसने देखा कि वही औरत जो मुझे रास्ते में मिली थी, जिसने मुझे त्रिया चरित्र के बारे में पूछा था, वही औरत एक थाली में खाना लेकर जंगल की ओर जा रही है। वहाँ थोड़ी ही दूर पर एक ब्राह्मण अपनी कुटिया में रहते थे। वह औरत उस ब्राह्मण के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि यह तो वही औरत है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई करो, लेकिन उस राजा को नहीं पहचान पाई क्योंकि राजा के पास वह यंत्र था। यंत्र होने की वजह से राजा को वह औरत नहीं पहचान पाई। फिर राजा ने सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं कि यह इतनी आधी रात को खाना लेकर ब्राह्मण की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। फिर दोस्तों, राजा भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वह अब औरत उस कुटिया में उस ब्राह्मण के वहाँ पहुँचती है। उस ब्राह्मण के पास एक जादू की पोटली थी और वह ब्राह्मण जादू टोन के करता था। राजा पीछे पीछे गया और वहाँ छुपकर देख रहा था कि औरत को ब्राह्मण क्या करेंगे। फिर ब्राह्मण ने उस औरत से कहा कि आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई। फिर वह औरत कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा विवाह हो चुका है और मुझे मेरे पति ले जाने के लिए आए हैं, इसीलिए हमें कल लेकर चले जाएंगे, इसीलिए मुझे आने में देरी हो गई। मैं उनको सुलाकर फिर आई हूँ। जब ब्राह्मण ने यह सब बातें सुनी कि उसका विवाह हो चुका है और इसका पति लेने आया है, तो ब्राह्मण कहता है कि इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो फिर हमारे पास क्यों आई हो। औरत कहने लगी कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, ना आपके बिना जी सकती हूँ। तब ब्राह्मण कहता है कि फिर तो तुम्हें इसके लिए एक काम करना होगा। ब्राह्मण एक चाकू निकालता है और उस औरत से कहता है कि जाओ और अपने पति की गर्दन काटकर मेरे पास ले आओ और उस पति को मार दो जो हम दोनों के बीच आ रहा है। फिर मैं तुम्हें अपने पास रख लूँगा, तुमसे विवाह भी कर लूँगा। फिर वह औरत बिना कुछ सोचे समझे चाकू लेकर अपने पति की ओर चली जाती है। घर जाकर देखा कि उसका पति सो रहा है। वहाँ जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर ब्राह्मण के पास आ जाती है। वही वह राजकुमार उनके यह सब कारनामे देख रहे थे। जब ब्राह्मण ने देखा वह औरत अपने पति को मारकर उसकी गर्दन लेकर यहाँ आ गई, तो वह ब्राह्मण बहुत गुस्सा हुआ और उसने उसे बहुत बुरा भला कहा और उसको वहाँ से धक्का मारकर भगा दिया कि भाग जाओ यहाँ से। जब तुम अपने पति की नहीं हुई, जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए, जिंदगी भर साथ रहने की कसमें खाई, तुम उसकी नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी, इसीलिए चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। दोस्तों, ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस औरत को ऐसा लगा जैसे कि उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो और वह फूट फूट कर रोने लगी और अपनी करनी पर पछताने लगी। लेकिन फिर भी वह अपने पति की कटी गर्दन को लेकर घर गई और उस गर्दन को वापस जोड़ देती है और वहीं उसके पास बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करती है। जैसे ही सुबह होती है, वह अपने पति के पास बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। उसने यही सोचा कि मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन रात में उस औरत का सारा कारनामा उस राजकुमार ने देख लिया था। इधर सारे गांव वाले उस औरत के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर दाह संस्कार करने के लिए, और उधर वो औरत भी उनके पीछे पीछे भागती हुई और रोती हुई चली आ रही थी और उधर राजकुमार भी जा रहे थे। औरत भागती हुई रोती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं भी इनके साथ
इसी चिता में अपनी जान देकर सती बनूंगी, क्योंकि जब मेरा पति ही नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगी। मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। उधर राजा को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी और राजा कहता है, चिड़िया चरित्र जाने ना कोई और कसम मेरी के हुई सती। दोस्तों, राजकुमार की यह बात को कोई नहीं समझ पाया, लेकिन वह औरत समझ जाती है और राजकुमार से कहती है कि राजकुमार, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो सती हो जाऊंगी, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार बोला। फिर वह औरत कहती है कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो उसको झाड़ कर बैठना। राजा ने सोचा कि यह औरत क्या कह रही है, मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या ज़रूरत है। फिर वह औरत कहती है, अभी नहीं, जब भी तुम्हें कहीं ऐसी परिस्थिति आए चटाई पर बैठने की तो तुम एक बार चटाई को झाड़ कर बैठना। फिर राजकुमार कहता है, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो फिर ऐसा ही करूँगा। इतना कहने के बाद वह औरत सती हो जाती है। उधर उसके पति का अंतिम संस्कार करके राजा भी अपने महल चले जाते हैं। दोस्तों, फिर इसी तरह दूसरा दिन खत्म हुआ और जब दूसरी रात आई तो अपने गुरु के कहे अनुसार वही यंत्र लेकर राजकुमार वापस उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ पर पिछली रात को खड़ा हुआ था। फिर दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा कि उनकी सातों पत्नियां भोजन की थाली लेकर उसी ब्राह्मण की कुटिया की तरफ जा रही है। जैसे ही राजकुमार ने अपनी सातों पत्नियों को उस ब्राह्मण की कुटिया की तरफ जाते देखा तो राजकुमार अचंभित रह गया और अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी ने राजकुमार को पहचान लिया, लेकिन बाकी की रानियों ने अपने पति को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजकुमार को उसके गुरु ने एक यंत्र दिया था। वह यंत्र उनके पास होने की वजह से राजकुमार को कोई नहीं पहचान पाता था। उनमें से एक रानी कहती है कि यह लड़का इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। तब रानियों ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा कि आप हमारी सहायता करें, हमारे इस सामान को उस कुटिया तक ले चलो। दोस्तों, राजकुमार बिना सोचे समझे वह थाली अपने हाथों में ले लेता है और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। तब सातों रानियों और राजकुमार उस ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचते हैं, लेकिन राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि वह देखना चाहता था कि मेरी पत्नियां क्या करती है और मेरे प्यार में क्या कमी रह गई जो कि हमारी सातों रानियां इस ब्राह्मण के पास आती है, और इस ब्राह्मण के पास ऐसा क्या है जो हमारी सातों रानी अभी भी यहाँ आ रही है। यह सब राजकुमार जानना चाहता था। जब सातों रानियां राजकुमार को लेकर ब्राह्मण के पास पहुंची तो ब्राह्मण ने कहा, यह कौन है तुम्हारे साथ। तब रानियां कहती है कि हे ब्राह्मण जी, यह बालक है जो हमें रास्ते में मिला था, इसने हमारी सहायता की है तो हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। यह आज रात यहीं रहेगा, कल सुबह होते ही चले जाएगा। ब्राह्मण ने उनकी बातों को मान लेता है। ब्राह्मण अपने शिष्य को बुलाता है और उसे कहता है कि आज की रात के लिए इस बालक को रहने की व्यवस्था कर दो। शिष्य राजकुमार को लेकर कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है, आज तुमको इसी चटाई पर सोना पड़ेगा। इतना कहकर शिष्य चला जाता है। फिर राजकुमार ने अपने मन में सोचा कि आज चटाई पर सोने की नौबत आ ही गई, चलिए कोई बात नहीं, आज की रात चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने वाला था कि उसे उस औरत की वह बात याद आ गई और वह सोचने लगा कि उस औरत ने मुझे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तो तुम चटाई को झाड़ लेना। चलो, आज यह नौबत आ ही गई है तो चटाई को झाड़ लेते हैं, क्या पता इसका भी कोई राज हो। जैसे ही राजकुमार ने चटाई उठाई तो उसने देखा
कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कुआं है, और जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। उस कुएं के अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं, जिन्हें उस ब्राह्मण ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक कैदी ने राजकुमार को पहचान लिया और राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए। राजकुमार ने सारी बात उन कैदियों को बता दी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजकुमार, आप यहाँ से भाग जाए, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ से भाग जाए, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो हमारा हुआ है। इसीलिए जितना जल्दी हो यहाँ से भाग जाए। जब राजा उस कमरे में गया, जब वह यंत्र कहीं वहीं गिर गया था, और जब राजा वहाँ से भागा तो वह यंत्र लेना भूल गया। दोस्तों, राजा को भागते हुए उन रानियों ने और ब्राह्मण ने देख लिया था। जब राजा को भागते हुए रानियों ने देखा तो रानी कहती है कि ये तो हमारे पति हैं। फिर ब्राह्मण से कहती है कि ये ब्राह्मण देवता, अब तो हमारी पोल खुल जाएगी, यह तो हमारे पति हैं और वह भागे जा रहे हैं और उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। तब ब्राह्मण कहता है, तुम जल्दी से पीछे पीछे जाओ और उसको पकड़कर मेरे पास लाओ। तो रानियाँ राजकुमार को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ी जाती है, लेकिन वह राजकुमार जो राजा था इतना तेज़ था कि वह अपने महल पहुंच जाता है, और रानियाँ राजकुमार को नहीं पकड़ पाई। और घबराई हुई रानियाँ वापस ब्राह्मण के पास आती है और ब्राह्मण से कहती है कि हे ब्राह्मण जी, अब तो हमारे पति ने हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। ब्राह्मण जी से कहती है कि हे ब्राह्मण जी, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही महल जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। हे ब्राह्मण, आप हमें बचा लीजिए, इसका आप कोई उपाय कीजिए। रानियों की बात को सुनकर वह ब्राह्मण रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम यहाँ से जाओ तो अपने पति को कैसे भी बहला फुसला कर उसे मना लेना, और जैसे ही वो मान जाए तो उसके सिर पर यह जादुई कील घुसा देना, जिससे तुम्हारा पति वहीं ढेर हो जाएगा। बस वहीं कहानी ख़त्म। दोस्तों, वह सातों रानियां उस ब्राह्मण की बात को मान लेती है और वह कील लेकर महल चली जाती है। फिर सातों रानियां आपस में बातें करती है कि राजा सबसे ज़्यादा प्रेम बड़ी रानी को करते हैं, तो वह रानियां वह कील बड़ी रानी को दे देती है और कहती है, ये लो तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सिर पर यह कील गाड़ देना। तब बड़ी रानी वह कील ले लेती है। जब राजा ने सातों रानियों को आते देखा तो क्रोध में आकर कहा कि पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे ये बताओ कि हमारे राज्य में और मुझ में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को भी उस ब्राह्मण के पास जाते हो, इसका क्या कारण है, पहले तुम मुझे यह बताओ। तब सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं कि महाराज, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस ब्राह्मण ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे यह गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। रानी की बात को सुनकर राजा उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है, क्योंकि वह अपनी रानियों से बहुत प्रेम करता था। दोस्तों, राजा भी यही सोचने लगता है कि सही में ब्राह्मण ने ही इनके ऊपर कोई जादू टोना किया होगा, और वह उनको माफ़ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने कक्ष में जाओ। सबसे बड़ी रानी, जिसे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वह राजा के लिए खाना लेकर जाती है और खाना खिलाती है और फिर राजकुमार को सुला देती है। जब राजकुमार सो जाता है तब सभी रानियां वहीं आ जाती है और बड़ी रानी वह जादुई कील निकालती है और राजा के सिर में घुसा देती है। जैसे ही कील घुसाती है तेजी से उठा, लेकिन राजा इतने समय में ढेर बन चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह सातों रानियों से मुकाबला कर सके। वह रानियां उस राजा को पकड़ने लगी, लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी और अपने महल की दीवार से कूदकर राजा भागते भागते अपने गुरुजी के पास पहुंच गया और कहने लगा कि गुरुजी, मुझे बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। फिर गुरुजी कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि चिड़िया चरित्र मत सीखो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, और देखा इसका नतीजा। फिर राजकुमार कहता है, गुरुदेव, मुझे माफ़ कर दो और मेरी जान को बचाइए,
नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे सिर पर जादुई कील ठोकी है, जिसकी वजह से मैं ढेर हो चुका हूँ। दोस्तों, फिर जब गुरु ने देखा तो कहा कि यह वही कील है जो उस ब्राह्मण ने दी है, इसीलिए मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका फर्ज है कि आप मेरी जान बचाओ। तब गुरुदेव कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन इसका एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या उपाय है गुरुदेव? तब अपने शिष्य की ऐसी बात को सुनकर गुरु कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ, और जब मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ, जब तुम सुखवादी जाकर रहना और तुम्हें वहाँ पर बहुत प्रेम करने वाली रानी मिलेगी, तो पुनः तुम्हें राजकुमार बन जाओगे। तब राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। तब गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं, और वह तोता बनने के बाद वहाँ से उड़ा, जहाँ सुखवादी तोता रहते थे वहीं जाकर रहने लगा। उधर सातों रानियाँ राजकुमार को खोज रही थी, लेकिन उनको राजकुमार नहीं मिला। तो फिर से ब्राह्मण के पास जाती है और कहती है कि ब्राह्मण जी, राजा तो रात को भाग चुका है, अब आप अपनी जादुई पोटली निकालिए और देखिए कि वह कहाँ है। तब ब्राह्मण अपनी पोटली खोलता है और देखने लगता है कि राजकुमार तो अब तोता बन गया और सुखवादी में रह रहा है। रानियों को बताया, तब रानियां कहती है, अब क्या करें? फिर ब्राह्मण कहता है कि तुम अपने महल में जाओ और घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा उसको हम 10 सोने के सिक्के देंगे। रानियों की यह घोषणा सुनकर उस राज्य के सभी बहेलिया तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगे, और जो भी बहेलिया तोता पकड़कर रानी के पास जाते और 10 सोने के सिक्के ले लेते थे और चले जाते, और रानियां उस तोते को मार देती थी। इसी प्रकार बहुत समय निकल गया, और उधर वह राजकुमार जो तोता बनकर जहाँ गया था वहाँ सारे तोते अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें ज्ञान की बातें बताता था। तो सभी तोतों को लगा कि यह तो बहुत ही समझदार है, हम इसे अपना राजा बना देते हैं, और सभी ने मिलकर उसे राजा बना दिया। अब राजकुमार सभी तोतों का राजा बन जाता है और वहीं छुपकर रहने लगता है। एक दिन बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवादी पेड़ के पास जाता है, जहाँ पर राजकुमार तोता बनकर रहता था। जब उस बहेलिये ने इतने सारे तोते देखा तो उसने अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोते को पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह बहेलिया सोचता है कि इतने सारे तोतों को मैं एक साथ कैसे ले जाऊं। फिर वह अगली सुबह आता है, जब तोते दाना चुगने के लिए उड़ जाते हैं, तभी बहेलिया उस पेड़ के पास जाकर उसकी डालों पर कट लगा देता है, जिससे पेड़ में गोंद निकलती है, और उसी गोंद के कारण तोते उस पेड़ पर चिपक जाने वाले थे। दोस्तों, फिर वह बहेलिया वहीं छुपकर बैठकर यह नज़ारा देखने का इंतज़ार करता है, और जब शाम होते ही सारे तोते उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा बैठते हैं, और तभी उन सब के पंख और पैर उस गोंद से चिपक गए। वे सभी पेड़ की शाखाओं पर चिपक गए, क्योंकि पेड़ पर सभी जगह गोंद ही गोंद थी। उनके साथ वह राजकुमार तोता भी था। तभी वे सारे तोते अपने राजा यानी उस राजकुमार से अपनी अपनी जान बचाने के लिए सलाह मांगने लगे और कहने लगे, हे राजन, आप कुछ भी करो लेकिन हमें आज़ाद करो, नहीं तो सुबह बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर ले जाएगा और मार डालेगा। दोस्तों, तभी राजकुमार उन सभी को शांत करके कहता है कि मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। जब सुबह बहेलिया आएगा तब तुम सभी मरने का नाटक करो, जिस कारण से बहेलिया तुम्हें निकाल कर ज़मीन पर रख देगा, लेकिन उसे ऐसा आभास होना चाहिए कि सारे तोते मर चुके हैं, और फिर समय रहते तुम सभी उड़कर यहाँ से भाग जाना, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। फिर वे सभी अपनी योजना के अनुसार पेड़ पर लटक गए, मानो जैसे सभी मर गए हो। फिर दूसरी सुबह जब बहेलिया वहाँ आता है तो वह देखता है कि सारे तोते मर चुके हैं, और उसे इस बात का बहुत दुख हो रहा था। सारे तोते मर चुके हैं, इसीलिए उन सभी को पेड़ से निकालकर ज़मीन पर रख देता है। तभी सही मौका देखकर सारे तोते उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसने देखा कि जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था, वह वहीं पर रह गया, और बाकी जितने भी तोते थे
वे सभी उड़ गए। बहेलिये ने सोचा, अरे यह क्या हुआ, इस पेड़ पर सिर्फ एक ही तोता है जो कि लटका हुआ है, और जितने भी तोते मैंने छुड़ाकर नीचे फेंके वे सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया समझ गया कि इसका मतलब यह सारे तोते ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। फिर वह बहेलिया उस राजकुमार से कहता है कि जो कि तोता बना हुआ था कि इसका मतलब यह है सब तुम्हारी चाल है। चलो अब मैं तुम्हें ही लेकर जाऊंगा और रानी को बेच दूंगा। इसके लिए मुझे 10 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। फिर वह बहेलिया उस तोते को लेकर उस रानी के पास जाने लगता है। तभी तोता कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो बहेलिया कहता है कि मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ। अगर मैं तुमको ले जाकर रानी को बेच दूंगा तो मुझे 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। लेकिन वह तोता जो कि राजकुमार था वह बहुत बुद्धिमान था, तो उसने बहेलिये से कहा कि अगर मैं तुम्हें 3000 सोने के सिक्के दिला दूं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे। तब बहेलिया कहता है, तुम मुझे 3000 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा। दोस्तों, तोता कहता है, तुम मुझे इस राज्य के मेले में बेचो, मैं स्वयं अपना मूल्य बताऊंगा। फिर बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह राजा के राज्य के मेले में तोता बेचने चला जाता है। उस राजा के राज्य में यह नियम था कि अगर किसी का सामान शाम तक नहीं बिके तो वह राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। जब बहेलिया उस तोते को लेकर मेले में पहुंचा हुआ था, जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वह पूछता कि यह कितने का है, तो वह बहेलिया कहता कि तोता अपना मूल्य स्वयं बताएगा। तो वह तोता अपना मूल्य इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद नहीं पाता। ऐसे करते करते शाम हो गई और सभी अपनी दुकान लेकर चले गए। सभी का सामान बिक गया था, बस वह एक बहेलिया और एक तोता ही रह गए। इधर राजा ने अपने सिपाही को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ किसी का सामान रह तो नहीं गया। जब सिपाही देखने आया तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिये से कहता है कि तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका, तुम इसे कितने में बेच रहे हो। तो तोता कहता है कि जो इन्हें 5000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात को सुनकर वह सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं, अरे यह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। फिर सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, एक बहेलिया तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। वह इतना महंगा बताता है कि कोई खरीदता ही नहीं है। फिर राजा ने कहा, वह अपना मूल्य कितना बताता है। तो सिपाही कहते हैं, वह अपना मूल्य 5000 सोने के सिक्के बता रहा है। तब राजा कहता है, चलिए हम खरीदेंगे, नहीं तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के मेले में एक तोता नहीं बिका। इसीलिए राजा अपने मंत्री के साथ बाजार में पहुंचता है और कहता है, इस तोते का मूल्य कितना है। तब बहेलिया कहता है कि राजा साहब, अपना मूल्य तोता स्वयं बताएगा। फिर राजा तोते से पूछता है तो तोता कहता है कि राजा साहब, जो इन्हें 5000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। फिर राजा अपने सिपाही से 5000 सोने के सिक्के मंगवाता है और बहेलिये को दे देता है और तोता लेकर महल चला जाता है। यह तोता बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि वह राजा था। वह तोता राजा को अच्छी अच्छी बातें बताने लगा और राजा पर कोई विपत्ति आने वाली होती थी तभी वह तोता बता देता था कि राजा साहब, आप पर यह विपत्ति आने वाली है। और इसी तरह सब उस तोते से बहुत प्रेम करने लगते हैं। जब यह बात रानियों को पता चली कि राजा तो ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि बोलता भी है और अच्छी अच्छी बातें भी करता है, तो रानियां राजा से कहती है कि उस तोते को हमारे पास भिजवा दीजिए, हम भी उसे देखना चाहते हैं। राजा उस तोते को रानियों के पास भिजवा देता है और रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती है और उस तोते से प्रेम करने लगती है। राजा की एक पुत्री थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री को वह तोता दे देती है और कहती है कि आज से तुम इसका ध्यान रखो और कल इसको अच्छे से नहला देना। फिर जैसे ही सुबह हुई, राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने जाती है। जब राजकुमारी तोते को नहला रही थी तो उसने देखा कि तोते के सिर पर कील है जैसा कुछ लगा हुआ है।
राजकुमारी उसे निकाल देती है। जैसे ही राजकुमारी कील निकालती है, वह तोता पहले जैसा सुंदर राजकुमार बन जाता है। उसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। फिर राजकुमार कहता है, तुम घबराओ मत और यह कील वापस मेरे सिर पे लगा दो। मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। इसके बाद वह राजकुमारी कील राजकुमार के सर में लगा देती है और वह वापस तोता बन जाता है। फिर रात को राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सिर से कील निकाल देती है और वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। फिर राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है कि तुम यह दास्तान किसी को नहीं बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपने माता पिता को भी नहीं बताती है। वह राजकुमार दिन भर तोता रहता और रात को राजकुमारी उसे अपने कमरे में ले जाती और उसके सिर से कील निकाल देती, जिससे वह राजकुमार बन जाता। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय हो जाता है। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है। उधर राजकुमार की पत्नियां कहीं तोते मरवा देती है, लेकिन वो राजकुमार उनको नहीं मिलता है। तो वह वापस उसी ब्राह्मण के पास जाती है और कहती है, हे ब्राह्मण जी, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, अब क्या करें, अब उन्हें कैसे मारें। फिर ब्राह्मण वापस अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि वह राजकुमार अभी तक तोता बनकर उस राजा के यहीं रह रहा है। फिर ब्राह्मण रानियों से कहता है कि अब तुमको एक काम करना होगा, तुम अब नृत्य करना सीखो। फिर हम सब मिलकर उस राजा के यहाँ नृत्य करने जाएंगे और राजा जब हमारे नृत्य से प्रसन्न हो जाएगा तो हमें कुछ मांगने की कहेगा, तो हम उस तोते को मांग लेंगे और फिर हम उसे मार देंगे। दोस्तों, फिर इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और रानी नृत्य करना सीख गई और ब्राह्मण तबला बजाना सीख गया। तब उन्होंने सोचा कि अब हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर वह बेस बदलकर उन सातों रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बनाकर राजा के दरबार में पहुंच गए। फिर राजा उस ब्राह्मण से पूछता है कि आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। तब ब्राह्मण कहता है कि महाराज, हम नृत्य कला वाले हैं और आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा को भी इसका बहुत शौक था, तो वह मान जाते हैं और ब्राह्मण अपना गाना बजाना शुरू करता है। जब उनके गाने बजाने की आवाज़ तोता सुनता है तो तोता समझ जाता है कि ब्राह्मण हमारी सातों रानियों को लेकर भेष बदलकर यहाँ पर आ गया है, अब हमारी जान नहीं बचेगी। लेकिन जब राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है तो उस तोते के सिर से कील निकाल देती है और वह राजकुमार बन जाता है और वह सारी बात राजकुमारी को बता देता है और कहता है कि देखो, यह गाने बजाने वाले आए हैं, ये वही ब्राह्मण हैं। यह गाने बजाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। दोस्तों, वह राजकुमार कहता है, सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दे कि तोते को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना, कहना कि तोते को नहीं दूंगी। और राजा जब ज़्यादा जिद करे और मुझे मांगे तब तुम गुस्से में आकर पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद मैं अपने बचने का रास्ता स्वयं ढूंढ लूँगा। फिर राजकुमारी कहती है, ठीक है। और फिर जैसे ही वह गाना बजाना पूरा हुआ तो राजा उनसे प्रसन्न होकर कहता है कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वह ब्राह्मण कहता है कि महाराज, जो आपके पास तोता है जिसको आपने कुछ दिनों पहले आपके मेले से खरीदा था, वह तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है, ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास जाता है और कहता है कि यह तोता मुझे दे दीजिए, राजा साहब मंगवा रहे हैं। राजकुमारी कहती है, नहीं दूंगी। मंत्री कहता है, देखिए, आप जिद मत कीजिए राजकुमारी जी। फिर राजकुमारी कहती है, तुम जाओ यहाँ से, मेरे पिताजी को यहाँ भेजो, वही आकर इसे ले जाएंगे। फिर मंत्री जाकर राजा साहब को सब बात बताता है। फिर राजा स्वयं जाते हैं उस तोते को लेने। वहाँ जाकर कहते हैं कि बेटी, तोता मुझे दे दो, यह नृत्य कला वाले को देना है, जो यहाँ गाना बजाने आए हैं, यह उन्हें देना है। फिर राजकुमारी कहती है कि पिताजी, यह तोता मैं नहीं दूंगी। और क्रोध में आकर राजा कहने लगे, तू ये कैसे बातें कर रही है, इसे मैंने देने का वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा का क्रोध देखा तो राजकुमारी भी क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर राजकुमारी ने पिंजरे को जमीन पर फेंक दिया
वह पिंजरा जैसे ही ज़मीन पर गिरा वह टूट गया और तोता जो था वह चावल का दाना बन गया। और जैसे ही ब्राह्मण को यह बात पता चली तो ब्राह्मण भी तुरंत कबूतर बन गया और उस दाने को कबूतर खाने लगता है। तो राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपट पड़ता है और उसे मार देता है और इस तरह ब्राह्मण की मौत हो जाती है। राजा यह सब देखकर हैरान हो जाता है और वह बाज वापस तोता बन जाता है और राजकुमारी उस तोते से कील निकाल देती है और फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। फिर राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। राजकुमार कहता है, देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और इनसे शादी करना चाहता हूँ। वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, तुम इससे शादी करना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती है कि हाँ पिताजी, मैं भी इनसे प्रेम करती हूँ। फिर राजकुमारी उस राजकुमार से विवाह करके अपने महल चला जाता है और उसकी 7 पत्नियों को कारागृह में बंद करवा देता है। दोस्तों, जब कोई स्त्री कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाती है या दूसरों को मूर्ख मानते हुए कोई अभिनय या पाखंड करती है तो इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ा, क्योंकि राजा को स्त्री के त्रिया चरित्र के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी थी कि कैसे एक स्त्री अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों, यह थी त्रिया चरित्र की कहानी। आपको कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।